हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स का लेक्चर नंबर 2 और इसमें पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है और वो सब क्या है उनके बारे में आज पूरा नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्स ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अगर नोट्स बनाओगे तो एग्जाम में बहुत फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम आपका नोट्स ही हेल्प करता है। फिर जाओगे मांगने किसी किसी से, तो अपना नोट्स खुद बनाओ। जो लोग अपना नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जाओ, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मैसेज कर सकते हो अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सॉरी नाम, क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम। उसी समय आपको इस चैप्टर का नोट्स क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड होगा। अगर उतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दे और अपने दोस्तों को भी प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्स का लेक्चर नंबर 2। पढ़ना था आज हम लोग को कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स की। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? वीडियो सही जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही जा रहा है। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? तो देखो, कॉन्टेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ाव, बंधन। वो बंधन नहीं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कांटेक्ट है तभी फोर्स लगेगा। और वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट होगा तभी फोर्स लगेगा। अगर कांटेक्ट है, फोर्स लग रहा है, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे मतलब फिजिकली टच हो, फिजिकली टच हो, टच हो, फिजिकली टच हो। जैसे मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स किसी चीज को उठाओ, बिना उठाए तो जादूगर थोड़ी ना है कि ऐसे उठा के यहां सेट कर दिए, भूतनाथ ऐसे उठा के यहां सेट कर दिए, यहां से ऐसे, यहां से नहीं। किसी चीज को उठाओगे, रखोगे। अगर मेरे को यहाँ लिखना हो तो मार्कर से मैं थोड़ा ना बोलूंगा कि यहाँ पे लिख दो कॉन्टेक्ट फोर्स, मेरे को इसको उठाना पड़ेगा। दैट इज अ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट है तभी ये काम कर रहा है। तो मस्कुलर फोर्स इसका एग्जांपल है, लिख लो। मस्कुलर फोर्स। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा ये बताओ, मस्कुलर फोर्स बता सकते हो ना, मसल्स के द्वारा, मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स मस्कुलर फोर्स। मतलब किसी चीज को, बुक को उठाना हो तो मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ेगी, किसी को धक्का देना हो मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मसल्स के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। अब आता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। जैसे ये रोड है और ये चक्का है, ठीक है, ये चक्का ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है। तो यहां पे देखो कांटेक्ट है, यहां पे कांटेक्ट है। अगर क्या ये कांटेक्ट ना होता तो चक्का चल जाता, तो फिर वही कहानी हो जाती, हवा में उड़ना। ठीक है, हवा में उड़ता फिर। तो ये चक्का रोटेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शन। ठीक है, हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो कि एक बॉक्स को हमको खींचनी हो, एक बॉक्स को हम खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरफेस पे कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स इट अपोज टू, इट अपोज
अपोज टू रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। मस्कुलर फोर्स इधर और फ्रिक्शनल फोर्स इधर। जैसे आपकी मम्मी कहीं बेटा एक बॉक्स है और उसको खींच के यहां तक ले आना है, ठीक है, यहां तक ए टू बी ले जाना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, इसको ऐसे खींचते हो, फोर्स लगाते हो, एफ एम रेडियो वाला नहीं, फोर्स ड्यू टू मस्कुलर फोर्स एफ एम, ऐसे खींचते हैं। तो फ्रिक्शनल सरफेस होने के चलते, रफ सरफेस होने के चलते, फ्रिक्शनल मतलब होता है रफ, तो उसकी वजह से एक फोर्स इधर क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इट अपोज टू रिलेटिव मोशन, जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट लगता है। मतलब हम खींच रहे थे इधर, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इधर। अब आया समझ में? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इट अपोज टू रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। खींच रहे हैं इधर, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इधर। मान लो चक्का चल रहा है आगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, पीछे। अब आया समझ में ना फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। जैसे आप लोग सीढ़ी से उतरते हो तो ऐसे टिंग पकड़ के उतरते हो, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। और देखो फ्रिक्शन, बॉडी मूव कर रहा है इधर, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर। अब आया समझ में? मतलब जिधर बॉडी मोशन करेगा उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इट अपोज टू रिलेटिव मोशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू आर। ये मान लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है, F इक्वल टू म्यू आर। जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है, अब ये कहोगे कि सर 9th में तो नहीं पढ़नी है, तो मैंने क्या बोला कि आप लोग को जो नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा एडवांस होगा ही होगा। अगर पढ़ लेते हो तो बढ़िया है, ठीक है। मान लेते हैं ये बॉडी है जिसका मास m है, तो एक तो फोर्स नीचे लग रहा है जिसको बोलते हैं mg, मास इनटू ग्रेविटी। लेक्चर फर्स्ट में इसकी मास की वजह से एक ग्रेविटी फोर्स। अच्छा टेबल पे मान लो कोई चीज रखा हो, टेबल है और टेबल पे कोई चीज रखा हो, अगर वो चीज भारी हो तो टेबल टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी। मान लो टेबल पे 50 केजी का ईंट रखा हो या 50 केजी का पत्थर रखा हो, तो एक तो फोर्स नीचे लग रही है और धड़ाम से टूट के नीचे गिर जाएगा। अगर नहीं उससे ज्यादा अगर टेबल लगा रहा है तो वह स्टेबल रहेगा। जैसे ये यहां है तो इसका भी कुछ मास है, इसके मास की वजह से एक फोर्स नीचे लग रही है, लेकिन मेरा हाथ जो है इसको इतना ज्यादा फोर्स लगा रखा है कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब इसके फोर्स से मेरा हाथ वाला जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। अब आया लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको बोलेंगे कि ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही ये भी फोर्स लगा रहा है, तभी ये बैलेंस है। वह समझ में ना? तो एक तो फोर्स नीचे लगेगा, तो इसको रोड भी एक फोर्स ऊपर लगाएगा, इसको बोलते हैं आर, नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। और हम खींच रहे हैं इसको ऐसे एफ से, ठीक है, ऐसे खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर। मैं क्या बोला, खींचो खींचो, तो देखो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स अपोज टू रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल है, एफ आर प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है, आर के, एफ आर प्रोपोर्शनल है आर के। मतलब जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन के, तो एफ आर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे, ठीक है। जब इसको हटाते हैं तो म्यू लगाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट।
फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, मतलब सरफेस कितना फ्रिक्शन है, ये इसका मतलब है। और आर को लिख सकते हैं mg, या फिर आर लिख लो, एफ आर इक्वल टू म्यू एम जी, एफ आर इक्वल टू म्यू आर, एफ आर इक्वल टू म्यू आर। इसको हटाएंगे तो म्यू कांस्टेंट लगाएंगे, म्यू का मतलब होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मतलब ये सरफेस कितना फ्रिक्शन है वो दिया रहता है क्वेश्चन में। ये सरफेस 0.2 फ्रिक्शन है, मतलब 0.2 है, फ्रिक्शनल है थोड़ा सा, ठीक है, रफ है, कितना रफ है ये बताता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एफ इक्वल टू म्यू आर। याद रखोगे, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जांपल है, जब कांटेक्ट में फोर्स लगेगा, दो बॉडी के कांटेक्ट में फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कांटेक्ट फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। गायब हो जाए, गायब, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स ये क्या होता है भाई, नॉट फिजिकली टच। यही डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअली समझाने के लिए बता रहे हैं। नन नॉट फिजिकली टच हो, जैसे ये मैग्नेट है, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, और ये मान लेते हैं ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेट है, बार मैग्नेट। तो देखो साउथ और नॉर्थ इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा अपने तरफ, ए टू, ए टू, ठीक है, ये चिपका लेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, इसमें से एक हाथ जाके इसको खींच रहा है, नहीं, दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स पहला एग्जांपल, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये जब 10th में जाओगे तब मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स का। एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स वहीं पढ़ना है, ये ठीक है। दूसरा है ग्रेविटेशनल, मान लो कि ये बॉल है और ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस है, ये बॉल कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। क्या पृथ्वी से एक हाथ जाकर उसको खींच रहा है, इसको मैं छोड़ दूं तो यहीं छोड़ दूं तो यह कहाँ जा रहा है, नीचे गिर रहा है, मतलब पृथ्वी इसको क्या कर रही है, खींच रही है। तो क्या ऐसे हाथ निकल के इसको खींच रही है, नहीं, दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये फिजिकली टच नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहे हैं। अब आया समझ में, दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, चैप्टर 3 में पढ़ना है हम लोग को, क्लास 9th में चैप्टर 3 में पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पूरे डीप से पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला सब कुछ पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना है क्लास 10 में, सेकंड चैप्टर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपको मिलेगा क्लास 12th में, क्लास 12th में थोड़ा बहुत मिल सकता है, मैं पढ़ाऊं तो मिल सकता है 10th में, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हो F इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। लिख लो, फायदा कुछ है नहीं, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब फायदा होगा, लेकिन अभी लिख सकते हो F इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फोर्स का F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यहाँ पे देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज चार्ज के बीच में लगता है, ऐसे आप लोग कभी बचपन में किए हो,
छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेके ऐसे रब करके ऐसे चिपकाना, ये हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वहां पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये चार्ज चार्ज के बीच में लगता है, क्यू क्यू के बीच में लगता है। ये मान लेते हैं प्लस है, ये निगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और कितना करेगा, तो लिख लो F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जस्ट लाइक ग्रेविटेशन। उसमें मास बॉडी के बीच में होता है, देखो कोई बॉडी गिरता है, इसमें चार्ज के बीच में होता है, ठीक है। F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। तो आप लोग पढ़ लिए कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, फिजिकली टच हो, मतलब दो बॉडी के बीच में फिजिकली टच हो, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स उसे बोलते हैं जब फिजिकली टच ना हो, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स उसे कहते हैं जब फिजिकली टच ना हो, ठीक है। उसका कुछ एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, etc। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनर्शिया, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, टाटा बाय बाय।